नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अनेकों त्योहारों और व्रतों का विशेष महत्व है। ऐसा ही एक व्रत है अहोई अष्टमी व्रत। जी हाँ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत किया जाता है। अहोई माता माँ पार्वती जी का ही एक स्वरूप है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। ये व्रत किया जाता है ताकि जो संतान है उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए और उनका जो जीवन है वो बहुत ही सुखमय हो। जिन लोगों के संतान नहीं होती वो भी इस दिन ये व्रत करते हैं ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। आज की इस वीडियो में हम इसी अहोई अष्टमी व्रत की बात करेंगे। इसमें मैं आपको इससे जुड़ी कथा और इसके नियमों के बारे में बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माताएं अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। जिस प्रकार करवा चौथ पर औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए निराहार और निर्जल रह के व्रत करती हैं, ठीक उसी तरह अहोई अष्टमी के दिन जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों के लिए निर्जल और निराहार रहकर ये व्रत करती हैं। अहोई माता की पूजा करके वो यही मनोकामना करती हैं कि उनके संतान के जीवन में कभी भी कोई कष्ट न आए, कोई अनहोनी ना हो और उन्हें लंबी आयु की प्राप्ति हो। इस प्रकरण में बहुत सी कथाएं प्रचलित है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है आज इस वीडियो में हम वह सुनते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र थे। तो दीपावली से पहले जो साहूकार की पत्नी थी उसने घर की लीपा पोती करने के लिए मिट्टी लाने का सोचा। तो वो खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और अपने साथ एक कुदाल ले गई। मिट्टी खोदते खोदते जो कुदाल थी वो पास में बनी हुई सेर की मांद में गिर पड़ी, जिससे जो सेर थी उसका बच्चा मर गया। ये देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत ही दुख पहुंचा और उसने बहुत विलाप किया। फिर वो अपने घर वापस आ गई। इस घटना के थोड़े दिन बाद साहूकार का जो सबसे छोटा बेटा था उसकी मृत्यु हो गई और ऐसे ही धीरे धीरे साल भर के अंदर साहूकार के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो एक दिन जो साहूकार की पत्नी थी वो अपनी पड़ोसन के साथ बैठी और बहुत विलाप करने लगी और उसने बताया कि कैसे अनजाने में उससे जो शेर का बच्चा था वो मारा गया। तो पड़ोसन ने उसे दिलासा दिलाया और उससे कहा कि तू चिंता मत कर, तूने पश्चाताप कर लिया, इससे तेरा आधा पाप कम हो गया। अब जब भी अष्टमी आएगी तो अष्टमी के दिन माँ पार्वती की पूजा करना और उनसे कृपा करने के लिए प्रार्थना करना। फिर जब अगली अहोई अष्टमी आती है तो साहूकार की पत्नी नियम से माँ पार्वती का पूजन करती है और ऐसे ही हर अहोई अष्टमी पर वो नियमित रूप से पूजन करने लगी, जिससे बाद में उसे 7 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी से अहोई माता व्रत का जो महत्व था वो बढ़ा और इस व्रत का प्रचलन जो था वो शुरू हुआ। दोस्तों, इस व्रत को करने से संतान बहुत ही सुखमय जीवन प्राप्त करती हैं और माताएं अपनी संतान की सुख शांति के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ही ये व्रत करती हैं। इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको तारों की छाव में तारे को अर्घ देकर ही व्रत खोलना चाहिए और जो तारों को अर्घ देते हैं वो आपको पीतल के या फिर स्टील के लोटे से देना चाहिए। तांबे के लोटे का जो प्रयोग है वो निषेध है। इस दिन व्रत करने वाली औरत को दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर व्रत करने वाली औरत दिन में सोती है तो उसकी जो संतान है उसकी आयु कम होती है। इस दिन घर में तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल सात्विक भोजन ही पकाएं और औरतों को निर्जल और निराहार रहकर ही ये व्रत करना चाहिए और तारे को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत जो है वो खोलना चाहिए। इस दिन घर में कलेश बिल्कुल भी ना करें। कलेश करने से जो संतान है उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं और उसका जीवन सुख में नहीं होता है, इसीलिए कलेश करने से बचें। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत ही विशेष महत्व है, इसीलिए द्वार पर आए हुए याचक को बिल्कुल भी खाली हाथ ना लौटाएं। और दोस्तों, इस दिन जितना हो सके वो दान पुण्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस दिन मिट्टी को बिल्कुल भी ना छुएं और खुरपी से पौधे को उखाड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आप इन्हीं सब नियमों का पालन करते हुए व्रत करते हैं तो अहोई माता निश्चय ही आपकी संतान की सुख और समृद्धि की जो आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करती हैं।
तो मैं आशा करती हूँ कि हम सभी मिलकर अहोई माता को प्रसन्न करेंगे, उनका व्रत करके अपनी संतान को सुखमय जीवन प्रदान करेंगे। और जिनके संतान नहीं है वो इस दिन अहोई माता का व्रत करके, उनका पूजन करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि अहोई माता उनकी झोली भी खुशियों से भर दे और उन्हें भी संतान सुख प्राप्त हो। दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।